कल बुध प्रदोष व्रत पर 2 घंटे 44 मिनट का शिव पूजा मुहूर्त, जाने उपाय, विधि व नियम। कल बुध प्रदोष व्रत पर 2 घंटे 44 मिनट का शिव पूजा मुहूर्त, जाने उपाय, विधि व नियम। दिसंबर का आखिरी प्रदोष व्रत पौष कृष्ण त्रयोदशी के दिन पड़ेगा। मान्यता है बुध प्रदोष का व्रत रखने और प्रदोष काल में भोलेनाथ की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। 17 दिसंबर को है दिसंबर का आखिरी प्रदोष का व्रत। इस दिन प्रदोष काल में पूजा अर्चना करने से भोले बाबा की असीम कृपा प्राप्त होती है। दिसंबर का आखिरी प्रदोष व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पड़ेगा। बुधवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि बुध प्रदोष का व्रत रखने और प्रदोष काल में भोलेनाथ की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और कई परेशानियों का निवारण भी होता है। इसलिए आइए जानते हैं दिसंबर के आखिरी प्रदोष व्रत की पूजा विधि, उपाय, मंत्र, नियम और शुभ मुहूर्त। कब से शुरू है प्रदोष व्रत? इस साल दिसंबर का आखिरी प्रदोष व्रत 17 तारीख को रखा जाएगा। 16 दिसंबर को रात 11:57 पर त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी और 18 दिसंबर को 2:32 AM पर ये तिथि समाप्त होगी। कल बुध प्रदोष व्रत पर 2 घंटे 44 मिनट का शिव पूजा मुहूर्त, जाने उपाय, विधि व नियम। प्रदोष पूजा मुहूर्त 5:27 PM से 8:11 PM। ब्रह्म मुहूर्त 5:18 AM से 6:13 AM। अभिजित मुहूर्त कोई नहीं। विजय मुहूर्त 2:01 PM से 2:42 PM। गोधूली मुहूर्त 5:24 PM से 5:52 PM। अमृतकाल 7:17 AM से 9:05 AM। निशिता मुहूर्त 11:50 PM से 1:45 AM, दिसंबर 18। सर्वार्थ सिद्धि योग 5:11 PM से 7:08 AM, दिसंबर 18। अमृत सिद्धि योग 5:11 PM से 7:08 AM, दिसंबर 18। लाभ उन्नति 7:08 AM से 8:25 AM। अमृत सर्वोत्तम 8:25 AM से 9:42 AM। शुभ उत्तम 11 बजे AM से 12:17 PM। चर सामान्य 2:52 PM से 4:10 PM। लाभ उन्नति 4:10 PM से 5:27 PM। शुभ उत्तम 7:10 PM से 8:52 PM। अमृत सर्वोत्तम 8:52 PM से 10:35 PM। बुध प्रदोष व्रत के नियम। ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान कर सफेद रंग के वस्त्र पहनें, मंत्र जाप करें। प्रदोष व्रत में फलाहार का सेवन करें। व्रत में नमक, लाल मिर्च और अन्न का सेवन न करें। उत्तर पूर्व की दिशा में मुख करके प्रभु की पूजा करें। उपाय शिव चालीसा का पाठ 11 बार करें। प्रदोष व्रत पूजा विधि। बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। इसके बाद संभव हो तो अपने घर के पास किसी शिव मंदिर में जाएं। सबसे पहले शिवलिंग का गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद शहद, दही, घी, दूध और गन्ने का रस समेत पंचामृत से भोले बाबा का अभिषेक करें। इसके बाद प्रभु पर सफेद चंदन, सफेद फूल, भांग, धतूरा और सफेद चावल चढ़ाएं। फिर भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और नंदी महाराज को प्रसाद, कुमकुम और माला अर्पित करें। इसके बाद प्रभु की आरती उतारें। साथ ही ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करें। अंत में भगवान शिव को घर की बनी सात्विक खीर का भोग भी लगा सकते हैं। मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। इसके बिना अधूरी मानी जाती है पूजा। बुध प्रदोष व्रत के दिन जरूर करें इस कथा का पाठ। जब बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ करना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा। बुध प्रदोष व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन शिवजी के साथ संपूर्ण शिव परिवार की विधिवत पूजा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब यह व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ करना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा। बुध प्रदोष व्रत कथा। पुराने समय की बात है।
एक व्यक्ति का हाल ही में विवाह हुआ था। गौना संपन्न होने के बाद वह अपनी पत्नी को दूसरी बार ससुराल से विदा कराकर अपने घर ले जाना चाहता था। उसने अपनी सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर लौटेगा। सास, ससुर और अन्य रिश्तेदारों ने उसे समझाने का प्रयास किया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। बुध प्रदोष व्रत कथा। विवश होकर ससुराल वालों ने भारी मन से अपनी बेटी को विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी से जा रहे थे। रास्ते में नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति पानी लाने के लिए पास के स्थान पर चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने जो दृश्य देखा उससे वह हैरान और क्रोधित हो उठा। उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के लाए हुए पानी को पीते हुए उससे हंस हंसकर बातें कर रही थी। बुध प्रदोष व्रत कथा। क्रोध में आकर वह उस व्यक्ति से झगड़ने लगा, लेकिन तभी उसे ये देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि उस व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल उसी के समान था। दोनों हमशक्ल पुरुषों के बीच विवाद बढ़ता गया और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सिपाही भी मौके पर पहुंच गया। उसने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से उसका पति कौन है। दोनों के चेहरे एक जैसे होने के कारण वह असमंजस में पड़ गई। ये दृश्य देखकर उस व्यक्ति की आंखें भर आईं। उसने वही भगवान शिव से विनती की, हे प्रभु, मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने बुधवार के दिन उसे विदा कराया। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। उसकी प्रार्थना पूर्ण होते ही वह दूसरा व्यक्ति अदृश्य हो गया। इसके बाद वह व्यक्ति सकुशल अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। इस घटना के बाद पति पत्नी ने जीवन भर श्रद्धा और नियम के साथ बुध प्रदोष व्रत करना प्रारंभ किया। भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय।